सुबह जो है आपने अपने बच्चे को पोहा दिया, बच्चा पोहा खा के घर से निकला, रोड में खड़ा होकर के 2 समोसे खाए, वहां पर फिर एक चाय, क्योंकि रोड में खड़े होकर के उल्टे तरीके से चाय पीने का अलग ही आनंद है, उसमें ऐसा लगता है जैसे हमारी इज्जत बहुत बढ़ गई है, रुबाब दिखाई देता है। फिर बच्चे ने जब पहली बार गुटखा खाया, या फिर आपने अपने बच्चे की पैंट में पहली बार गुटखा चेक किया कि हमारे बच्चे के पैंट में राष्ट्रीय रखा है, माणिकचंद रखा है, कुछ भी रखा है, तो आपने उसको टोका नहीं ना, क्या बोला, अरे यार लड़का बड़ो हो रहा है, आज ना सीखे तो कब सीखे, है ना। ये बात कह करके आपने अपने बच्चे को थोड़ी सी छूट दी। देखिएगा आहार पर्याप्ति दूषित होती चली गई। घर के अंदर मुझे याद है, अगर चाचा ने हमको फुल्की खाते ठेला में देख लिया, घर में घुसने पर दहशत रहती थी। किस बात की, अब पड़ेगी। और घर दुकान में कहीं भी पहुंच जाओ, घर पहुंच जाओ तो वही चाचा, दुकान पहुंच जाओ तो वही। एक साथ मैं सोचता था इतनी जल्दी दोनों जगह कैसे दिख गई है। और कोई भी बैठा हो घर के अंदर, दे धमाधम 2, 3, 4 चांटे। जे नवाब साहब जे बड़े हो गए, जे बाजार में फुल्की खा रहे थे, अपने घर में खाबे को फांका पड़ गए, ऐसा टॉन्ट मारा जाता था। बाजार की कचौड़ी नहीं खा सकते, चाहे वो भले ही धर्मेंद्र भैया की हो, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। समझना इस बात को कि कचौड़ी अगर घर के अंदर आ गई, फुल्की खाते किसी ने देख लिया, पत्ते में रोड में खड़े होकर के चाट खाते हुए किसी ने कह दिया, भाईजान साहब कैसे, इतना में लगता था यार जैनों के घर के अंदर खाने को नहीं है कि चाट का ठेले में खड़े होकर के चाट खा रहे हैं। और फिर अगर किसी ने घर में दुकान में जाकर के पापा से कह दिया, कहे भैया तुम बड़ा चाट खा रहे हो यार, पैसा वाले होगा वह, नहीं थोड़े बड़ो तो होगा वह, इतना कह के बे तो बोल के चले गए, अपने तो अच्छे सुटरंजन हुए। इतने लाल, इतने पीला, इतने टमाटर। फिर मम्मी सेफ जोन में एक ही चीज दिखती है ना, माँ, फिर वो बचाती थी, अरे हो छोटू सो तो है, बच्चा है, गलती का हो जाता है, होगी इच्छा हो जाती, तो हम बेटा हम बना देकर हैं, तुम हमें बोल दे करो, हम बना देकर हैं। इस तरीके से घर में बड़े हुए हम लोग, इस तरीके से। आज वो तरीका नहीं है। तो वो जो आपके चरित्र में क्रूरता आई है, उस चरित्र की क्रूरता का सबसे पहला साधन था आहार पर्याप्ति। आहार पर्याप्ति में आप चूंकि पैसा कमाने लगे, चूंकि आपके घर के अंदर स्टैंडर्ड बढ़ता रहा, दिमाग तो बड़ा नहीं रहे तो बुच्च के बुच्च, लेकिन पैसा बढ़ गया महाराज। अब पैसा बढ़ जाने पर हम क्या करें, हमारे घर में दुकान में, किराना दुकान में जितनी चीजें बिकती थी, उतनी चीजें हमने अपने घर में यूज करना भी शुरू कर दी। तो आज जितने भी सफल लोग होते हैं, उनके घर के अंदर आप जाइएगा तो डाइनिंग टेबल पर आपको टमाटर सॉस का, केचप का एक बॉटल जरूर मिलेगा, फिर उसके साथ चिली सॉस का भी एक वहीं पर एक मिलेगा। कुछ भी खाओ, टमाटर सॉस और चिली सॉस तो मिल ही जाएगा। फ्रिज खोलिएगा तो गर्मी का सीजन है, गर्मी के सीजन में आपको 2.5 लीटर की कोको कोला की बोतल मिलेगी, लिम्का मिल सकता है, इसके अलावा दूसरी कोई और भी फ्रूटी का पैकेट मिल सकता है। जबकि महिला की जवाबदारी थी अपने परिवार को बिगड़ने नहीं देना। कच्चा आम उसी में पका आम दोनों एक साथ मिलाया, उसको पतला किया, थोड़ा शक्कर मिलाई, थोड़ा प्रॉपर तरीके से उबाला और उसमें थोड़ा सा कलर दे करके सामने रखा, तो बच्चे को बिल्कुल फ्रूटी का टेस्ट आता है। फ्रूटी बनाना कोई बड़ी चीज नहीं होती, कच्चे आम में पका आम मिला करके उबाल देते हैं, और जैसा 10 रुपए की वो सड़ी सी फ्रूटी जिसको आप पीते हैं ये सोच करके इसमें कि आम होगा, उसमें आम नहीं होता है, आम का फ्रेग्रेंस होता है। आपको बता देते हैं, काइंड योर इन्फॉर्मेशन। लेकिन आप पूरी दुनिया भर के लोग ये फ्रूट में जितना भी कोल्ड ड्रिंक है वो यूज करते हैं। घर के अंदर इस तरीके की फ्रूटी बना करके बॉटलों में पैक करके धर दी जाती थी। हमें याद है माजा की मैंगो फ्रूटी आती थी तो उसका एक प्लास्टिक का बॉटल आता था, तो एक बार वो प्लास्टिक की बॉटल उठवा के ले आए, अब उसमें माँ ने फ्रूटी बना करके फ्रिज में रख दी, अब जिसको भी जरूरत होगी फ्रूटी निकालेगा और पी लेगा। पैसे बचे, स्वास्थ्य व्यवस्थित रहा,
घर का चरित्र नहीं बिगड़ा, पहले चित्त बिगड़ता है। एक बार बाजार के खाने की एक बहुत बुरी आदत है, एक बार अगर आप कोई चीज़ खा लें फिर आपको उसके अलावा कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगती। बच्चे मैगी में पगलाए तो मर जाएंगे लेकिन मैगी जरूर खाएंगे। आपके घर के अंदर भी आप लोग चटोरे हैं, जितने भी लोग मुझे बहुत धैर्य के साथ सुन रहे हैं उनकी आत्मा को साधुवाद है, लेकिन बचे तो वो भी नहीं है। चिप्स बाजार की खाना है, लेस का चिप्स मिल जाएगा तो वो भी खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जबकि उसमें लिखा है कि सुअर का मांस इसमें मिलाया गया है। उसके बाद मुसलमान लेस का चिप्स नहीं खाता, लेकिन आप खाते हैं। मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि आपके घर के अंदर जो व्यक्ति क्रूर हो रहा है, उस क्रूरता को बिगाड़ने का पहला काम उसकी आहार पर्याप्ति का स्वस्थ न होना। स्वस्थ शब्द अपने आप में बड़ा जबरदस्त है। स्था धातु जो है वो रुकने के अर्थ में है, और स्था धातु में स्व शब्द लगाया, मतलब अपने आप में तुम्हारा आहार रुका हुआ है कि नहीं। तुमको तुम्हारे घर के अंदर ऐसा भोजन भी नहीं मिलता कि तुम अपने घर के भोजन से संतुष्ट हो जाओ। मां इतनी जानदार थी जमाने की, वे जानते थे जब बच्चा 2-3 दिन में बहक जाएंगे। 2 दिन में एक दिन फुल्की बना दी, दूसरे दिन दोपहर में डोसा बना दिया। कभी बुआ रहती थी तो बुआ ने वहीं पर जो है कभी कुछ और पूड़ी तल दी, कभी वो चूड़ा बना दिया, कभी उत्पम बना दिया, कभी कुछ बना दिया। तो जितनी भी बुआ रहती थी घर के अंदर, वो महिलाएं बहनें जिनके विवाह नहीं हुए हैं, बुआ के ऊपर बड़ी जवाबदारी रहती थी। वो घर में साफ सफाई सबसे ज्यादा कौन करती है बताओ? वही बेटी करती है जिसका अभी विवाह नहीं हुआ है। घर में सिर्फ साफ सफाई की जवाबदारी नहीं, किस व्यक्ति की मानसिकता कैसी है इसकी जानकारी भी उसी को रहती थी। उसको भी कंट्रोल करने का काम बुआ का रहता था। बुआ मिली, अब बुआ तो बुआ होती है, उसको प्रैक्टिकल करना रहता था। उसने ढोकला बनाए, ट्राई बॉल, बेटा खा के देखो कैसो बनो है। अब हमने खाया और बोल दिया बुआ 1 नंबर बना है, फिर तो कहने ही क्या। फिर ढोकला ऐसा नहीं मिलता था। ढोकला जो मिलता था, ढोकला बनाने के बाद ढोकले को तलते थे। तलने के बाद कढ़ैया में जो नीचे चिपक जाता था ना, उसको खुरचते थे काला काला। फिर खुरचन खाने का जो मजा रहता था, वो मजा ढोकला खाने में नहीं आता था। बुआ से बोलते थे, बुआ ढोकला नहीं, वो नीचे का चूरा चूरा दे दो, चूरा 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 चूरा। बुआ बोलती थी बेटा बड़ा बड़ा खा के देखो। अपना दिमाग काय में लौटता था चूरा चूरा खाने में। कितना चूरा, जितना चूरा रहता था उतना। एक बार तो हमने खुद ट्राई किया, ढोकले को ऐसे दबा के चूरा चूरा कर दिया। अब उसको खूब गर्मा किया, लेकिन वो वैसा नहीं होता था जैसा वैसे होता था। टेक्निक आती नहीं, लेकिन खाना चाहते हैं। जब आप इस तरीके का भोजन घर के अंदर करते थे, आपका संस्कार कुछ और रहता था। आज पता नहीं कहाँ की दाल है, कहाँ का बेसन है, बनाने वाले का हाथ कैसा है, भावनाएं कैसी हैं, किस चीज़ से बनाया है, बस टेस्ट से मतलब है। अच्छा दिख रहा है, बेहतरीन रवेदार, इसमें ईस्ट मिलाया है, इसमें किसी प्रकार का जैविक कोई पदार्थ मिलाया है, कोई इसमें कोई और पाउडर मिलाया है, क्या मिलाया है कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे हमारे इमोशंस डैमेज होते हैं, हमारी बॉडी में एक्साइटमेंट बढ़ता है। शब्द को लीजिएगा, हमारे शरीर पे उत्तेजना बढ़ती है भोजन से। जजनीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।